उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चोपता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ऊखीमठ में जनसभा को संबोधित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वैदिक पुराणों और वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। और बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास का ऐसा मॉडल अपना रही है जहां निवेश से प्रगति और रोजगार को गति मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश का केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था और आज यह 48 लाख करोड़ रुपए है। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने आज ऊखीमठ समेत अन्य गांवों में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया और जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चोपता और चंद्रनगर में भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। श्री धामी ने कहा कि आज केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश में हो रहे विकास को देखा जा सकता है। शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि ये आने वाले 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे, यानी उत्तराखंड प्रगति पर होगा, उत्तराखंड गति पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा। उधर उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशियों भी जनसभाओं, जनसंपर्क और अन्य माध्यमों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा।
प्रदेश में आगामी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को लेकर संबंधित जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चमोली में जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निकाय चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने चुनाव तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और सुरक्षा के सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के रुड़की स्थित मुडलाना गांव में उर्वरक बिक्री केंद्र खुलने से किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। उर्वरक बिक्री केंद्र का उद्घाटन करते हुए पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं और भाजपा हर समाज को सम्मान देने का काम करती है। स्थानीय किसानों का कहना है कि खाद बिक्री केंद्र खुलने से उन्हें लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वैदिक पुराणों और वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। हरिद्वार के सूरतगिरी बांग्ला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्वानों के बीच आकर संस्कृत के मंत्रोच्चार सुनकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई है। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ, ये 3 दिन का है। कभी कभी ये लगता है कि ये शिव जी के वरदान से ही हुआ होगा। जिस प्रकार त्रिशूल है, 3 दिन का प्रोग्राम है और आज हर एक वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुनने का एक अवसर मिला। जो वाइब्रेशंस और जो ध्वनि आ रही थी अपने आप में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये पूरी मानवता को मालूम होना चाहिए। सम्मेलन में देश भर से आए विद्वानों वेदों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी हिस्सा लिया। बागेश्वर में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव और विधायक सुरेश गड़िया ने आज खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि खेल प्रतिभाएं उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रही हैं और सरकार खेलों में युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि इस महाकुंभ के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है। जिला युवा कल्याण अधिकारी अर्जुन सिंह रावत ने बताया कि विजयी प्रतिभागी 21 नवंबर को देहरादून में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में जो विजेता खिलाड़ी हैं आज अंडर 14 के अंतर्गत यहाँ पे अपना दमखम यहाँ पे दिखा रहे हैं और अंडर न्याय पंचायत स्तरीय, विकासखंड स्तरीय और जनपद स्तरीय में उत्तराखंड शासन द्वारा नगद धनराशि की भी व्यवस्था की गई है। न्याय पंचायत स्तर पर 300 रुपए, 200 रुपए और 150 रुपए का नगद पुरस्कार और विकासखंड स्तर पर 500 रुपए, 400 रुपए और 300 रुपए का नगद पुरस्कार और जनपद स्तर पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय 800, 600 और 400 रुपए की नगद धनराशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरण करते हुए उनको नगद पुरस्कार की व्यवस्था उत्तराखंड शासन द्वारा की गई है। जो खिलाड़ी यहाँ पे विजेता रहेगा वो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेगा। खेल महाकुंभ में हैंडबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल समेत 16 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी जगदीश नेगी ने बताया कि खेल महाकुंभ में जिले के सभी 8 विकास खंडों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों ने बताया कि उनका लक्ष्य इस प्रतियोगिता को जीतकर राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेलना है। मेरा नाम निकिता पंडवाल है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं GGIC मुनाकोट से आई हूँ। यहाँ पे मैं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों के गेम्स होने हैं जिसमें हमारा स्कूल भी आया है और इन्हीं स्कूलों के बीच प्रतियोगिता होगी हमारी और जो यहाँ से सिलेक्ट होगा वो राज्य स्तरीय तक जाएगा और हम भी यही चाहते हैं कि हम राज्य स्तरीय तक पहुँचे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट कल रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धाम में कल से वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया है। अब गुप्त मंत्रों से बद्रीनाथ की पूजाएं हो रही हैं। गौरतलब है कि 13 नवंबर से धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। परिषद यह सुनिश्चित करती है कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी की धमकी और प्रभाव के आगे नहीं झुके। यह दिवस न केवल प्रेस की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि पारदर्शी और शिक्षित समाज के निर्माण में इसके उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। इस वर्ष मुख्य समारोह की थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप। इस अवसर पर प्रदेश के जिला सूचना कार्यालय में प्रेस की बदलती प्रकृति विषय पर गोष्ठी आयोजन किया गया। गोष्ठी में मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस की बदलती प्रकृति विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को वोट बैंक की राजनीति से परे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चोपता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ऊखीमठ में जनसभा को संबोधित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वैदिक पुराणों और वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। और बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।